अब हमें ये पता चल गया यहूदी और कादियानी इन दोनों का एक ही अकीदा है। यहूदी भी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर फौत हो गए हैं, वो इस दुनिया में अब नहीं है। कादियानी भी यही कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, अब पीछे कौन बचता है? अगर वहाँ पे कोई हिंदू हो तो उससे इस काम से कोई सरोकारी नहीं है। उसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हों फौत हों, वो कब्र किसकी है किसकी नहीं है, उसको कोई इससे तल्लक नहीं है। ये वो झूठ है जो मिर्ज़ा कादियानी बार बार अपनी किताबों में लिख रहा है। और आगे से इस किताब के एंड पे सफ़ा नंबर 203 पर लिखा है, अब मिर्ज़ा कादियानी का नाम सुन लीजिए, लिखा है इमाम मुंतज़िर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, हिंदी व पंजाबी। क्या लिखा है? कैसा बुरा ना मनाइएगा अगर हम मिर्ज़ा साहब को इमाम हिंदी या पंजाबी कहें तो आपने बुरा नहीं मनाना, मरबियान बुरा ना मनाइएगा। अब इंशाअल्लाह ताला हम मिर्ज़ा साहब को इस नाम से याद करेंगे, हिंदी व पंजाबी। हिंदी अगर थोड़ा सा मिर्ज़ा कादियानी के अंदर हिंदी खून शामिल था, इसीलिए तो मिर्ज़ा साहब दूसरे जन्म के कायल हैं। कभी कहते हैं मैं उसकी शक्ल में आया हूँ, कभी कहते हैं मैं उसकी शक्ल में आया हूँ, कभी कहते हैं मैं उसकी शक्ल में आया हूँ। चले बहरहाल, फिर आगे लिखा हुआ है कि ये जो किताब है ये रबीउल अव्वल के महीने में मुकम्मल हुई है। वाह मिर्ज़ा साहब, आपने किताब रबीउल अव्वल के महीने में मुकम्मल की, हमने भी रबीउल अव्वल के महीने में इस किताब पे वीडियो बना दी और आपके झूठ जो हमने रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया को दिखा दिए। तो चलिए नाज़रीन व सामीन कराम, अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चले कि वो जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनका अकीदा क्या था। तो क्यों ना मिर्ज़ा साहब से ना पूछ लें, मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है कि वहाँ के लोगों का क्या अकीदा है। ये जो मेरे पास किताबें हैं ना, ये खाली वैसे सजी या पढ़ी नहीं हुई मेरे सामने, ये मैंने पढ़ी भी हुई हैं। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब जिल्द नंबर 21 रूहानी खज़ाइन। हम क्यों किसी और से पूछे? कादियानी ज़रात तो किसी और की बात मानेंगे नहीं, तो इसलिए फिर मैं चाहता हूं कि इनको जो सबूत भी दिया जाए वो भी मिर्ज़ा कादियानी की किताब से दिया जाए। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी सफ़ा नंबर 403 पर यह बात लिखता है, एक इसराइली नबी कश्मीर में आया। चले यहाँ तक तो हम कहते हैं ठीक है कि ये जो यूज़े आसफ़ था ये शायद इसराइल में कोई नबी गुज़रा हो, हमारे इल्म में नहीं है। उस किताब जो ऐनुल हयात है, जो अकमालुद्दीन है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने इसको नबी बनाया, ठीक है। वहाँ इसराइल का कोई जिक्र नहीं है इन दो किताबों में, ठीक है। हाँ, अगर कोई और किताब हो, कोई तारीख़ की हो, कोई ऐसी वैसी हो, हमें उससे कोई सरोकारी नहीं है। हम तो मिर्ज़ा कादियानी की बताई हुई किताबों का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं एक इसराइली नबी कश्मीर में आया था, कोई इतराज़ नहीं है, हो सकता आया हो, और बनी इसराइल में से था, ये भी हो सकता है, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, जब उनका दौर था, बहुत से रास्तबाज मौजूद थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल थे। इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। और शहज़ादा नबी कहलाता था, ये तो हम पीछे साबित कर रहे हैं कि ये बादशाह का बेटा था। उसकी कब्र मोहल्ला खान यार में है, हो सकती है। जो यूज़े आसफ़ की कब्र करके मशहूर है, तो वो था ही यूज़े आसफ़, तो कब्र करके मशहूर कौन सी बात है? यहाँ क्यों आप लोगों को धोखा दे रहे हैं? अच्छा चलें आगे, मिर्ज़ा कादियानी क्या लिखता है, बड़े मज़े की बात है। कहता है और अजीब तर ये, अब सुन लीजिए क्या अजीब तर है, अब ये रंग बदल रहा है कि वो लोग अब तक अपनी कमाल सादा लोही से दूसरे मुसलमानों की तरह यही अकीदा रखते हैं। किसकी तरह नाजरीन? याद रखें, दूसरे मुसलमानों की तरह। और दूसरे मुसलमानों की तरह अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम का क्या है दूसरे मुसलमानों का? कि वो जिस्म अंसरी जिंदा आसमान पर हैं। तो आगे मिर्ज़ा कादियानी ने खुद लिखा है कि हज़रत ईसा आसमान पर माँ जिस्म अंसरी चले गए। ये इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा स्कैन लगा दूंगा। ये लिखा है, मुसलमानों की तरह यही अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा आसमान पर माँ जिस्म अंसरी चले गए। नाज़रीन व सामीन कराम, ओ कादियानी मरबू, सुनो तुम्हारा मिर्ज़ा क्या कहता है। कहता है कि दूसरे मुसलमानों की तरह उनका अकीदा क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं। जिन लोगों का ये अकीदा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं, वो दुनिया में कोई भी कब्र हो, वो कभी भी उस पर यकीन नहीं रखेंगे कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की है। ये है वो झूठ जो मिर्ज़ा कादियानी ने बयान किया है। और इसमें कहता है जी मोतबर लोगों ने
गवाहियाँ दी हैं, बल्कि हज़ारों लोगों ने इसकी शहादत दी है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। अब नाज़रीन आपको समझ आ गई कि कभी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। जिनका अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का है वो कब्र का अकीदा कभी भी नहीं रख सकते। तो अब मिर्ज़ा कादियानी ने हमें बता दिया कि वो जो सादा लोग थे उनका अकीदा क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस्मन से आसमान पर हैं। अच्छा, एक और भी बंदा है जो कहता है मैं बड़ा सादा हूँ, और वो अकीदा 55 साल तक ये रखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर हैं। एक ये सादा कौम, एक वो सादा जिसका दीन जो है कादियानी अपनाए बैठे है, जो हिंदुस्तान का बिगड़ा हुआ दीन है। इंशाअल्लाह ये जिल्द नंबर 19 मेरे पास पड़ी है, इसका मैं हवाला लगा के आपको बताऊंगा कि मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को कहता है कि मेरी सादगी, यानी मैं इतना सादा था कि मैं 55 साल तक यही समझता रहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर हैं। चले नाज़रीन इकराम, ये बात आपके सामने आ गई। अच्छा, फिर अगले सफ़े पे लिखता है मिर्ज़ा कादियानी 404 पे, और फिर बावजूद इस एतकाद के पूरे यकीन से इस बात को जानते हैं कि एक इसराइली नबी कश्मीर में आया था जो अपने तईं शहज़ादा नबी करके मशहूर करता था। नाज़रीन इकराम, वो लोग इसको शहज़ादा मानते थे, शहज़ादा नबी मानते थे, शहज़ादा रसूल मानते थे, उस पर किताब भी उतरी होगी, उनका वो कीदा ठीक है, मगर उनका ये कीदा कतन नहीं है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उनका कीदा क्या है कि वो ज़िंदा ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर हैं। नाज़रीन इकराम, नाज़रीन व सामीन इकराम, यहाँ एक बात और बता दूँ कि मेरी वीडियो देखते देखते कहीं ऐसा ना हो कि आप नमाज से गाफिल हो जाएं। जो आपने अल्लाह की इबादत करनी है, जो आपने सुबह शाम के वज़ाइफ करने हैं, इससे बिल्कुल गाफिल ना हो जाइएगा। ये भी साथ साथ चलता रहे, ये एपिसोड भी साथ साथ चलती रहे, साथ साथ हम अपने रब के हुक्म भी बजा लाएं, इसके लिए कोशिश कीजिएगा। अगर नमाज का टाइम है तो वीडियो बंद करके नमाज़ पढ़ लीजिएगा, बाद में सुन लीजिएगा, ताकि मुझे भी इस बात का सवाब मिल जाए और आपको भी। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा।